जितना अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में जाएगा उतना आपको कामयाबी के लिए आप प्रोग्राम होंगे, कामयाबी के लिए आपकी बेस बनेगी, एक फाउंडेशन सेट होगी जिसके ऊपर आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरे लोगों को नहीं पता, वो इन चैनल्स के पीछे लगे हैं, वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं इसमें 90% वाटर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए आम है और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और इसका जो हमें ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन को बड़ी खूबसूरत इससे जो है ना वो ब्लड में जो है ना हमारे हेल्दी चीज़ें शामिल होती हैं और हमारे दिमाग को चाहिए होती हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसको अल्लाह की नेमत तस्वर करें, क्योंकि अल्लाह ने वो लाया चैलेंज या किससे करवाया इसलिए है ताकि आप अपने आप को और मजबूत करें, और तकड़े हों, और स्ट्रांग हो, और पावरफुल हों। तो इस नियत के साथ चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको कोई धोखा करेगा तो वो आप देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये जहन में पुख्ता कर लीजिएगा अपना थॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको फाइनेंशियली किस तरह से साउंड बनाता है, ये वीडियो का मौजू है आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर सही चेंजेस करते हैं और तो उससे आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता है, आपको क्वालिटी ऑक्सीजन मिलती है, आपका माइंड बेहतर काम करता है, बेहतर फैसले करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़बरदस्त होती है और आप ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं जो हम जीने के लिए आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। देखिए जी, अगर मैं 2-3 शोबों की बात करूं, जैसे पहले लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें तो बुनियादी हैं, आपका खाना पीना, आपका रहना और आपका मेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों की, जो जहन आपका जहाँ जाता है। क्योंकि एक बात याद रखें, जहन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम अच्छे घर में रहते हैं, साफ़ सुथरी लोकेशन में रहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, क्लीननेस है, ग्रीनरी है, ठीक है ना, वॉक एक्सरसाइज की प्रॉपर जगह है, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पे हमारी फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालती है। मस्जिद करीब है, यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ हमें आसानी और आज़ादी है कि हम अल्लाह के यहाँ जाके इबादत करें और दुआ करें। क्योंकि इबादत और दुआ मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई पेशेंट था कैंसर का, तो वो डॉक्टर के गया, उसका चेकअप हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको तो आखिरी स्टेज का कैंसर है। तो उसको कहा गया कि भाई अब आप जो है ना वो केमोथेरेपी और बाकी सारे प्रोसेस होंगे, वो सारे प्रोसेस हो गए। तो वो पेशेंट जो लेडी है वो डॉक्टर के गई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब अब क्या मैं सही हो सकती हूँ? तो उसने कहा नहीं, हम ये कह नहीं सकते क्योंकि 4th स्टेज कैंसर है। तो उसने कहा कोई रास्ता नहीं, कोई मेडिसिन, कोई तरीका नहीं है मुझे सही होने का? उन्होंने कहा हाँ, 1-2 रास्ते हैं, वो है इबादत और दुआ। तो उसका तो उन्होंने कहा अगर ये रास्ता मुमकिन है तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो आप देख लीजिए कि मेडिकल साइंस जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से भी इंसान को इबादत और दुआ वापस जो है वो 4th स्टेज कैंसर से भी वापस खींच लेती है और वो लेडी ठीक हो गई। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दें, जहाँ भी रहें उसके करीब मस्जिद होना बेहद ज़रूरी है। आप और आपके बच्चे जब नमाज के लिए जाएंगे, दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो उनको एक कनेक्शन मिल जाएगा उस स्पिरिचुअल पावर के साथ जो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उससे उनकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को का सामना करने के लिए उनके पास एक बड़ी ताकत होगी कि जिसके कब्ज़े में तमाम नेमतें, तमाम ताकतें और तमाम दौलत और तमाम पैसा और सेहत मौजूद है। तो वो वहाँ से हर वक्त वो लेते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो लाइफस्टाइल के अंदर पहली चीज़ रहना ऐसी जगह पे कि जहाँ मस्जिद करीब हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए आपको वक्त मिले, मुतालिया वगैरह करने के लिए सुकून ऐसा हो। तो ये पहला है, इसका पोर्शन है। दूसरा जो अगर मेंटल में बात कर लूँ पहले, फिर मैं डाइट पे आते हैं। मेंटल के लिए ज़रूरी है कि जी जो भी चीज़ आपके जहन में जाती है ना वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। अगर आप हर वक्त न्यूज़ हेडलाइन देखते रहते हैं या आपके घर में चैनल्स चलते रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है ना। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा जो है ना आपने अपने माइंड को गॉर्बेज डस्टबिन बनाया हुआ है कि किसी भी मौसम नकवी, किसी की भी खबर हर वक्त वो आपके दिमाग में आती रहती है और वो यूज़लेस है।
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें, कोई बड़ी से बड़ी भी खबर हो जाए वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। मैं टेलीविज़न नहीं देखता, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। और आप उसको, जब आप इसको बंद करेंगे ना टेलीविज़न को, तो आपके सामने कोई रील कोई ऐसी भी आ जाएगी तो आप उसको भी नहीं सुनेंगे। आपको पता होगा कि इसके अंदर असल में बात है क्या। क्योंकि जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है ना, वो आपके ये न्यूरॉन्स जो 86 बिलियन या 80 बिलियन है, इनको ऑक्यूपाई करती है। और वो खबर फिर 10,000 न्यूरॉन्स पे पहले जाती है और फिर अगले 10,000 और अगले 10,000 को। तो अगर आप ये फजूल के जो जाली टेलीविजन चैनल्स हैं, इनकी झूठी खबरें 22 खबरें पैसा लेके जो खबरें देते हैं, वो अगर आप सुनते रहेंगे तो वो फिर आप सोचें आपका दिमाग क्या होगा। तो इसलिए अपने दिमाग को स्पिरिचुअलिटी से, अच्छे कंटेंट से, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी, मैं किताबें रोज़ एक किताब पढ़ता हूँ और उसका बहुत सारा मवाद होता है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके आपके सामने रखता हूँ। अपने आप को पढ़ाई की तरफ लेके जाएं। मैं ये करता हूँ तो मैं इससे बेनिफिट उठा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने बात करता हूँ। जितना अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में जाएगा, उतना आपको कामयाबी के लिए आप प्रोग्राम होंगे, कामयाबी के लिए आपकी बेस बनेगी, एक फाउंडेशन सेट होगी जिसके ऊपर आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरे लोगों को नहीं पता, वो इन चैनल्स के पीछे लगे हैं, वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं और वो हर खबर पता है जी आज जुलूस होगा, आज हड़ताल होगी, आज कंटेनर हो गया, आज बंद हो गया। ऐसे फजूल मालूमात से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इनके पीछे रहेंगे तो आपके ऊपर मसाइल पैदा होंगे। अगर आप इस फ्रॉड को देखते रहेंगे तो आप सोचें आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बजाय क्या इन डाकुओं को देखने के, आप ट्रू सेंस में हीरोज़ को देखें। तो आप उन हीरोज़ को पढ़ें, उन हीरोज़ की ज़िंदगी को मुताला करें जिन्होंने कोई बदलाव किया ज़िंदगी में, कोई इन्वेंशंस की, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया। ताकि आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो उनकी ज़िंदगियों से आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं आना, ठीक है ना। आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में मायूसियाँ ही पैदा होंगी, क्योंकि ये फेक और फ्रॉड लोग हैं, ये पपेट हैं, पीछे कोई और बैठा हुआ है। तो लिहाजा जो ट्रू हीरोज़ हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर तमाम चीज़ें जो है, आपकी ज़िंदगी के जो मुश्किल तरीन हालात है वो कलम बंद कर दिए गए हैं, वो वाक़यात मौजूद है, तफसीरात कुरान की तफसीर मौजूद है, हर चीज़ें मौजूद है। आपका टेस्ट हायर टेस्ट की तरफ जाएं अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल को अडाप्ट करना चाहते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, ये जो हल्के लोग हैं, ये हल्के लोगों का चॉइस है। ये जो न्यूज़ चैनल्स देखना, मैं जो देख रहा होता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये लो इंटेलेक्ट का बंदा है। आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें। जो इन लोगों को देखते हैं वो लो इंटेलेक्ट के बंदे हैं, जो किताबें पढ़ते हैं या अच्छे लोगों को देखते हैं सुनते हैं वो हाई इंटेलेक्ट के बंदे हैं। जो लो इंटेलेक्ट का बंदा होगा उससे आप कोई अच्छा एक्सपेक्ट ना करिएगा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वही ठीक नहीं है। तो लिहाजा ये दूसरी बात थी। जहनी जो है ना, जहन आपके अंदर क्या, उसको क्या डाइट दे रहे हैं, जहनी डाइट जो है उसके ऊपर नज़र रखें ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो। और आखिर में बात करता हूँ जो डाइट खानी क्या है। देखिए, मुझे ऐसे कोई 4 महीने पहले शुगर का डॉक्टर ने बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो ऊपर चला गया है। तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे समझ आई कि थोड़ा स्ट्रेस था कारोबार के अंदर। तो क्योंकि ये रजीम चेंज करने वाला तो चला गया, पतली गली से निकल गया, लेकिन लोगों के कारोबार काफ़ी सफ़र हुए। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई वायदे, कोई चीज़ें की हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे अच्छा ये हुआ कि आने वाली ज़िंदगी में समझ आ गई कि ये वाली चीज़ें या इस तरह के हालात वाक़यात जो होते रहते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है कारोबार में। तो NLP के तहत हर मसला जो आपकी ज़िंदगी में आता है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप उसको ब्लेसिंग्स की तरह देखें ना, तो फिर आप उससे ज़िंदगी में बहुत कुछ गेन करेंगे। तो लिहाजा उससे मैंने फिर काम किया, काफ़ी स्टडी किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, NLP भी मैंने पढ़ा वगैरह। 4 चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। नंबर 1, जो रोटी वगैरह जो छोड़ने का है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बीन्स इस्तेमाल करें, नट्स इस्तेमाल करें, सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल करें। ये 4 एरिया हैं जो कि असल में डाइट है, ठीक है ना। गोश्त को भी इसमें एलिमिनेट कर दें, क्योंकि मैंने जो किताब एक पढ़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब है, हाउ नॉट टू डाई, उसके अंदर तो राइटर ने पूरा गोश्त के बारे में जो बातें बताई हैं ना, वो तो दिल ही नहीं करता वो खाने को। हाँ, कोई कुर्बानी का गोश्त हो वो अच्छा है, या आप खुद अपने पास ज़िबा करवा लें, सेहतमंद जानवर हो तो उसका गोश्त अच्छा है। अदरवाइज़ जो दुकानों में गोश्त बिक रहा है उसमें नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वो कैंसर पैदा कर रहा है, वो बुरी बुरी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो लिहाजा
हमारी बॉडी तो बीमार नहीं होती है, या तो मेंटली बीमार होते हैं, जबकि हम ये सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों में उस तरह की बातें देखते हैं उल्टी सीधी, तो हम बीमार होते हैं, या हम ये बाजारी डाइट खाते हैं तो बीमार होते हैं। क्योंकि ये जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं इसमें 90% वाटर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए आम है, और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और इसका जो हमें ऑक्सीजन, जो हमारे ब्रेन को बड़ी खूबसूरत इससे जो है ना वो ब्लड में जो है ना हमारे हेल्दी चीज़ें शामिल होती हैं और हमारे दिमाग को चाहिए होती हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रूट्स और सब्जियां इस्तेमाल करें, ये तो मैं करता हूँ। सुबह का नाश्ता मैंने वो कर दिया हुआ है कि जिसके अंदर ये बीन्स वगैरह होते हैं, लोबिया, वाइट चना, उसमें खीरा, उसमें प्याज, उसमें अदर चीज़ें जो भी सलाद के उसमें आती हैं वो भी डाल दें आप, कुछ कच्ची सब्जियां डाल दें, टमाटर डाल दें, ये और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हो जाता है इसका। वंस टेस्ट आपको डेवलप हो जाए तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। अभी तक मैंने ये तकरीबन आप 2 बजे ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ ली, और 2 बजे के बाद भी मुझे भूख नहीं है किसी भी रोटी की या किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी डाइट है। उसमें ऑयल नहीं है, कुकिंग ऑयल नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, उसके अंदर कोई मिसाले, मिर्च, नमक ये वो नहीं है, बिल्कुल प्लेन। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डाइट है, स्पेशली क्योंकि मेरा थोड़ा वज़न बढ़ा था, तो वो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़बरदस्त डाइट है जो मैंने कर ली है। एक रोटी दिन में आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, वो बेहतरीन है, वो भी नहीं छोड़ना, वो भी खाएं। सालन खाएं, दही भी वो जिसमें, ये भी मैं आपको बताऊँ, मैं खुद बाड़े से जाके दूध लेकर के आता हूँ, जो कि जिससे हम दूध चाय में या दूध के तौर पे या दही में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दुकानों में बिक रहा है वो सब जहर है। डेयरी प्रोडक्ट भी, जिस तरह गोश्त बाहर से ख़राब मिल रहा है, इस तरह दूध दही भी बाहर से ख़राब मिल रहा है, वो भी ना इस्तेमाल करें अनटिल अनलेस कि आप सामने ना फ्रेश दूध ना हो। आल्दो कि वो भी भैंसों को टीके वगैरह लाते हैं, लेकिन फिर जो उसके बाद जो डालते हैं ना वो तो बहुत ही ख़राब है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा है, वो बहुत जहर है, बहुत ख़तरनाक। तो एक रोटी खाएं, एक दोपहर को या एक शाम को भी खाई जा सकती है। खाने के टाइमिंग में यह है कि 6 बजे से बाद रात को कुछ खाना नहीं है, 6 बजे तक खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी रात को अगर हम खाना खाएं लेट तो वो बॉडी उसको प्रोसेस करने में लग जाती है, उसको भी रेस्ट करना होता है। और अगर हम उसको काम पे लगा दें तो जो अगर बॉडी के अंदर जो हमारा निज़ाम है वो काम कर रहा है तो हम सो किस तरह सकते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो देर तक जागते रहते हैं। हम वैसे तो सुबह ही वीडियो डालना शुरू करते हैं, तीसरी और चौथी वीडियो हमारी 10 बजे जाती है, वो सबसे ज़्यादा लोग देखी जाती है, प्राइम टाइम है, उस वक्त लोग जो आते हैं। आप सोचिए दिन भर जो है वो खैर वो अपने काम पे होंगे, लेकिन अदरवाइज भी लोग लेट तक जागते हैं। सोना भी जल्दी जो है ना वो सेहत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डाइट के साथ जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और उतनी ही नींद इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कम्बिनेशन है। इन तीनों चीज़ों को आप अपने घर में शाम को लाइटें बंद रखें, अंधेरा सा रहना चाहिए। लोग अनफॉर्चुनेटली ये करते हैं क्योंकि सोलर लगवा दिया है, सब लाइटें जला के दिन का माहौल बनाया होता है, वो ख़तरनाक है। वो आपकी जो नींद आने के जो है ना वो जो ये जो केमिकल्स हैं वो नहीं रिलीज़ होते, तो आपको नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो स्ट्रेस है, मैं आखिरी स्ट्रेस को मैं बता दूं तो रोटी का तो मैंने बता दिया कि अगर आप एक रोटी एक टाइम में खाएं तो वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, रोटी को मिनिमम करें और सालन को ज़्यादा खाएं। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गंदम खाने का वो एक कल्चरली वो है, अदरवाइज़ गंदम का भी यही कहा जाता है कि जब गंदम का सीज़न है तो फ्रेश खाएं, जब अदर बाजरे का अदर चीज़ों का सीज़न है तो वो खाएं। तो लिहाजा आपको थोड़ी वैरायटी मिलेगी, तो वो आपके की सेहत के लिए वो अच्छा है। और फिर गंदम जो है वो दो तरह के आटे हैं, एक चक्की वाला एक दूसरा है। चक्की वाला इस्तेमाल करें, चक्की वाले में टेस्ट नहीं है, दूसरा वाला में टेस्ट है, लेकिन वो रोटी नहीं है, वो तो कोई और ही चीज़ है, वो तो कागज़ की तरह की चीज़ है, क्योंकि उसमें क्वालिटी की चीज़ें हैं नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब आखिर में स्ट्रेस पे बात कर लें। देखिए जी, स्ट्रेस आज के दौर के अंदर कहते हैं कि जो पेंडेमिक के बाद जो है ना बड़ी चीज़ जो है वो स्ट्रेस आने वाली है, और इसके लिए जितना जल्दी आप अपने आप को प्रिपेयर करें उतना बेहतर रहेगा। हर चीज़, एक बात याद रखें, स्ट्रेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कोई दुश्मन है, कोई हासदीन है, कोई झूठे मकार फरेबी बहरूपिये आपकी ज़िंदगी में बुरी बुरी चीज़ें करते रहते हैं, तो वो आपको असल में मजबूत कर रहे हैं। हाँ, चाह तो आपको नुकसान रहे हैं बाजार, लेकिन वो आपको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी जाल, जो भी झूठी चीज़ें
आपके साथ करेंगे ना, आप उनके लिए तैयार हो जाएंगे। मुश्किल होगी लेकिन आप बाद में बहुत कामयाब होंगे। जितने भी दुनिया के ग्रेट्स हैं ना, इनको ये किताबें पढ़ने से ये फ़ायदा है ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन जितने बड़े बड़े चैलेंजेस आते थे ना, उतने अपने आप को वो तैयार कर लेते थे, तो फिर वो दुनिया से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाते थे। तो लिहाजा स्ट्रेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ज़िंदगी में आपके चैलेंज है, उसको अल्लाह की नेमत तस्वर करें, क्योंकि अल्लाह ने वो लाया चैलेंज या किसी से करवाया इसलिए है ताकि आप अपने आप को और मजबूत करें, और तकड़े हों, और स्ट्रांग हो, और पावरफुल हों। तो इस नियत के साथ चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको कोई धोखा करेगा तो वो आप देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये जहन में पुख्ता कर लीजिएगा अपना थॉट, कि जो भी आपका बुरा चाह रहा है ना, वो होगा नहीं, बुरा उसी का ही वापस होगा, आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि एक अल्लाह ताला की ज़ात, मैंने बताया ना वो जो कैंसर पेशेंट के वाली बात की थी कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, जो कि आप अगर अल्लाह से कनेक्शन के साथ हैं तो आपके रास्ते में आने वाली तमाम दुश्वारियाँ जो है वो राई का पहाड़ साबित होंगी, और आप जो है उन तमाम चैलेंजेस और मसाइल से आगे निकल जाएंगे। इस नज़रिए और नीयत के साथ आप अपने रोज़ एक्टिविटीज़ कीजिएगा कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर आपके दुश्मन हासदीन जो है आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और आप उससे आगे ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से जो मैंने सीखी, समझी, अप्लाई किया, और वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।